हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूचर मैगज़ीन। आजकल शादी का सीज़न है और हर जगह ना सिर्फ शादियाँ अटेंड की जा रही है, मज़े-मज़े के खाने खाए जा रहे हैं। लेकिन ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है कि शादी के मौज़ू पे बड़ी डिस्कशंस हो रही हैं। जहाँ भी आप बैठें, स्पेशली अगर आप कज़िन्स में या यंग लड़के-लड़कियों में बैठे हैं, इवन ऑफिसेज़ में आई थिंक ये बातें हो रही हैं कि शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। पहले होता था कि शादी छोटी एज में होती थी, अब जैसे-जैसे टाइम गुज़र रहा है, लोग शादी थोड़ी देर से कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो शादी से बहुत डर गई है। उन्होंने ऐसी हॉरर स्टोरीज़ देखी हैं या सुनी है कि वो शादी के इंस्टीट्यूशन में उनका जो ट्रस्ट है ना, वो बहुत डगमगा गया है। तो जब मैं ये बातें सुनती हूँ और बहुत दफ़ा मैं भी इस डिस्कशन का हिस्सा होती हूँ, मैं उनसे बात कर रही होती हूँ, समझ रही होती हूँ चीज़ें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे रही होती हूँ, तो मुझे ख़्याल आता है कि जैसे-जैसे ज़माना चेंज होता है, आपके चैलेंजेस चेंज होते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स चेंज होती हैं, तो उसके साथ-साथ सॉल्यूशंस भी इवॉल्व होते हैं, सॉल्यूशंस भी नए आना शुरू हो जाते हैं। तो क्या इस चीज़ का भी कोई सॉल्यूशन है, ये जो शादी से डर आ गया है, शादी के बारे में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग या मिथ्स क्रिएट हो गई हैं? तो मैं ये सोच रही थी कि आजकल डिजिटल का ज़माना है। एक सॉल्यूशन जो मेरे ज़हन में आता है वो है मुज़ ऐप, व्हिच इज़ अ मैरिज ऐप। क्योंकि होता ये है कि जब आप मुज़ ऐप पे जाते हैं तो वो आपको ऑप्शंस देता है। आपको लड़के और लड़कियों के इंटरेस्ट, उनके प्रोफाइल्स, उनकी लाइक्स, डिसलाइक्स सब नज़र आते हैं और आप अपनी चॉइसेस के मुताबिक या अपनी प्रेफ़रेंसेस के मुताबिक आप फ़िल्टर्स के थ्रू चूज़ कर सकते हैं कि ओह! ये लोग हैं जिनमें मैं इंटरेस्टेड हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। तो होता ये है कि आपके पास एक पूल क्रिएट हो जाता है और लड़का-लड़की में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग का एरर होता है, वो भी इस ऐप के थ्रू बहुत कम हो जाता है क्योंकि आपने अपने माइंडसेट जैसे लोग जो होते हैं, वो आपको मिल गए होते हैं, आपने वो एक पूल क्रिएट कर लिया होता है जिनमें वो लोग वैसे ही होते हैं ऑलमोस्ट एटलीस्ट टू द मैक्सिमम जैसे आप हैं बिकॉज़ आपके पास सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन सामने आ रही होती है। तो ये तो कोई नहीं कह रहा कि मुझ पे ही जाके आपको रिश्ता हर हाल में मिल जाएगा। बट मुझे ये लगता है कि चांसेस बहुत बेहतर हो जाते हैं क्योंकि आपको अपने जैसे लोग वहाँ पे नज़र आना शुरू होते हैं और वो लोग जो शादी के लिए तैयार हैं। जहाँ आप रिश्ते के लिए डिफरेंट एवेन्यूज़ एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, मुझे लगता है ऐप आपके जो होराइज़न है उसको बड़ा कर देता है, आपके सर्कल को बड़ा कर देता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो जो मैंने कहा कि आपको 2 महीने, 4 हफ़्ते वेस्ट नहीं करने पड़ते सोचने के लिए कि यार इफ़ दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन मैरिज और नॉट, दीज़ पीपल हू आर ऑन दिस ऐप, वो शादी में इंटरेस्टेड हैं। बल्कि अब तो मैंने सुना है कि बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो मुझ को यूज़ करते हैं, मुझ ऐप को यूज़ करते हैं अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूँढने के लिए। और 1-2 चीज़ें मैं पढ़ रही थी, जैसे मुज़ ऐप पे 7 लाख से ज़्यादा सक्सेस केसेज़ हैं। इनका प्राइवेसी फ़ीचर बहुत स्ट्रॉन्ग है कि इनकी रिसर्च और डिटेल में वेरिफ़िकेशन होती है प्रोफ़ाइल्स की। तो एक वो जो सुकून और एक सेफ्टी का जो कंसर्न है, वो आपका यहाँ बहुत हद तक कंसर्न जो है वो सैटिस्फ़ाई हो जाता है। सो बस एवेन्यूज़ बहुत से अवेलेबल होते हैं, हर प्रॉब्लम के बहुत से सॉल्यूशंस होते हैं। अब ये आप पे मुनहसर है कि आप कौन-सा चूज़ करते हैं और उसको कितने बेहतर तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं। बस ये टॉपिक बड़ा चल रहा है आजकल, तो आई थॉट मैं भी थोड़ा-सा इसमें पार्ट लेती हूँ और जस्ट शेयर दिस आइडिया विद यू गाइस। आप लोग कमेंट्स में बताएं व्हाट डू यू गाइस थिंक।